ओके चलो। का जो है तो स्वागत करा पार्टी में कर देते। समाजवादी पार्टी में बहुत बहुत इस्तेमाल है। हमारे नेता माननीय आमदार अबू हसन हाजी साहब ने इनको शाहीन पठान मैडम को औरंगाबाद महिला जिलाध्यक्ष पद से नवाजा है। तो आज आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। आने वाले दिनों में आप समाजवादी पार्टी का महिलाओं का संगठन जिले में मजबूत करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। समाजवादी पार्टी औरंगाबाद महानगर अध्यक्ष हमारे अयूब पटेल भाई अभी नवनिर्वाचित हमारे साथ बैठे हुए हमारे प्रदेश सचिव संजीव कुमार भिखारी साहब, महिलाओं की अध्यक्षता हमारे शाहीन पठान मैडम, महिलाओं के जिला अध्यक्ष, हमारे पार्टी के यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी बैठे हमारे शकील भाई, सीमा मैडम, हसनीन मैडम और जो भी यहाँ पर बैठे मोहसिन भाई, तमाम पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। गुज़िश्ता कई सालों से मैं तो समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैंने कई संगठन देखा और कई लोगों को मैंने पार्टी में लाया। कई लोगों के वास्ते मैंने अबू हासिम साहब के पास रिकमेंड किया। कई बार लोग आए, वादा किए हम करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। जब तक वो पद लेते, जब तक मेरे साथ जरूर रहते। पद मिला भी कौन रहो भाई, लेकिन अयूब भाई, अयूब पटेल ने जो वादा किए थे, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। और मुझे सबसे बड़ी बात ये है, इसकी खुशी है कि वो अबू हासिम आजमी साहब के हाथ मजबूत कर रहे हैं, जो मैं भी कर रहा हूँ। बखुदा मैं बोलता हूँ कि अबू हासिम साहब की जो मेहनत है इस महाराष्ट्र के अंदर, कौम और मिल्लत और प्लस जितने भी कौम और मिल्लत, जितने भी जमाते हैं, जितने भी अदर दैन मुस्लिम लोग हैं, उनके लिए भी अबू हासिम साहब काम करते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है, गोर गरीब पद दलित अन्याय पीड़ित समाज का आखिरी व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, कोई भी हो, उनके लिए काम करना ये समाजवादी पार्टी का प्रथम कर्तव्य है। उस पर समाजवादी पार्टी काम। आज अयूब पटेल जब से जुड़े हैं, ये बात दुरुस्त है कि उनकी जुस्तजू है, एक एक आदमी जोड़ रहे हैं, ये कारवा उन्होंने खड़ा किया है। इसलिए मैं उनको सलाम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले दिनों में वो और अच्छा काम करेंगे और अच्छी पार्टी मजबूत करेंगे। और जो चुनाव है सर पर हमारे, हम ये कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी के सीट ज़्यादा से ज़्यादा खड़े कर हम इस बार समाजवादी पार्टी औरंगाबाद में समाजवादी पार्टी के नगर सेवक अपना रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये बात की मुझे उम्मीद आज लग रही है। दूसरा, जिस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन है, अयूब भाई, अयूब पटेल भाई, मैं, अखिल भाई, हम सब मिलकर जो एक यहाँ पर एक कारवा खड़ा करना चाह रहे हैं। और हमने वादा किया है अबू हासिम साहब से, इस बार आपको हम नाराजगी नहीं होने देंगे। मुस्तकबिल में जो हुआ, जो खत्म, अब हम जो काम करेंगे इससे आप खुश होंगे। ये बात हमने उनको आश्वासन दिया है, वादा किया है, उस पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। और हो सकता है बहुत जल्द और भी बहुत बड़ा कारवां समाजवादी पार्टी में जुड़ेगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से अयूब भाई की जुस्तजू है। और वाकई में मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो टीम खड़े की है, हमारे गुफरान भाई ऑफिस का टेक्निकल काम देख रहे हैं, जो टीम बनाकर काम जो चल रहा है। देखो, कोई भी जब टीम बनती है तो टीम के साथ मिलकर और सबको जिम्मेदारी देकर जब वो काम होता है, तब जाके वो टीम बनती है, विजेता पद लाती है। तो इस बार मुझे इसका यकीन है कि समाजवादी पार्टी न सिर्फ कारपोरेशन में बल्कि आने वाले अतराफ में जिले के अंदर जो नगर पालिका है, जिला परिषद है, वहाँ पर भी खाते खोलेंगी। जो मेहनत वो कर रहे हैं, इस बात से हम मुतमईन हैं और ऐसा हमको उम्मीद है। अकेले लड़ रहे हैं। माजी में हमने बहुत से सेकुलर, जब भी सेकुलरिज्म की बात आई, सबसे पहले अबू हासिम साहब दौड़ कर आगे आए और साथ दिए। लेकिन जब भी पिछले मरतबा जब उद्धव बाला साहब ठाकरे की सरकार बनी, तब भी अबू हासिम साहब ने साथ दिए, पूरे उनके मंचों पे गए, हमने मेहनत किए और हमने जो सेकुलर मार्च जो बना था उसकी सीट चुनकर लाया। और मुख्यमंत्री साहब जो है उद्धव ठाकरे साहब बने। जब मिनिस्ट्री देने का टाइम आया तो जब हम भी याद नहीं करते, तो फिर क्यों हम उनके साथ जाएं? इसलिए हम हमारी ताकत बनाएंगे, हम हमारे ताकत को चुनाव लड़ेंगे। फिर बाद में हम देखेंगे सेकुलर पार्टी को अगर वोट देना है तो हम अबू हासिम साहब वो निर्णय लेंगे। वो हमारे पक्ष की सृष्टि है, वो हमारे पक्ष के जो है तो फाइनल अथॉरिटी है। अबू हासिम साहब जो तय करेंगे, हम उनके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। राव पे इम्तियाज जलील साहब ने जो है अबू आजमी पर टीका की थी,
तो क्या भूमिका है समाजवादी की? क्या टीका की थी उन्होंने? पागल है वो, गद्दार है कौम के। किस बात से भाई गद्दार? उन्होंने हराए, मुझे हराने में उनका सबसे बड़ा रोल है बोले। अच्छा, तो 27 लोग जो चुनाव में खड़े थे उन्होंने इनको नहीं हराया। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी ने वहां चुनाव लड़ी, किसी के हराने और जिताने के लिए समाजवादी पार्टी वहां नहीं गई थी। आप यकीन मानिए, चुनाव से 2 महीना पहले मैं कसम खा के बोलने को तैयार हूँ, मुझे 2 बच्चे, मैं मेरे 2 बच्चों की कसम खाऊंगा। आप जो मस्जिद में बोले वो मस्जिद में जाकर मैं कसम खाऊंगा। अबू आसिम आजमी साहब ने मुझसे सवाल किया था 2 महीने पहले कि अब्दुल रऊफ, हम यूटी में है, हमारी यूटी थी, वो तो बाला साहब ठाकरे जी के जो शिवसेना है उनके साथ, आदरणीय पवार साहब की राष्ट्रवादी के साथ और राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हमारी यूटी थी। तो अबू आसिम साहब को ये कहा गया कि हम आपको यूटी में औरंगाबाद से एक सीट देंगे। तो अबू आसिम साहब ने कहा कि ठीक है। तो फिर मुझसे उन्होंने सवाल किया इलेक्शन के 2 महीने पहले कि अब्दुल रऊफ, हमको चुनाव लड़ना है, औरंगाबाद की एक सीट मिलेंगी हमको, तो हमने कहां से लड़ना चाहिए? और पिछली बार जब 2014 में इम्तियाज जलील चुनाव जीते थे, कौन से जगह से जीते थे, ताकि वो जहां से खड़े रहे हम वहां से टिकट नहीं देंगे, ये इल्जाम हमारे सर पर नहीं आना चाहिए कि हमने एक मुस्लिम सीट हराई। तो अबू आसिम साहब को मैंने कहा कि भाई, उन्होंने मद्दे से चुनाव लड़ा था, वो मद्दे से ही चुनाव लड़ेंगे इस बार, क्योंकि वो पार्लियामेंट में हारे हैं और उनका चल रहा है चुनाव लड़ने की, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी बनी हुई है। हो सकता है वो मद्दे से लड़ेंगे, क्योंकि पिछले बार मद्दे से उनको अच्छे खासे वोट लेके वो चुनकर आए थे। तो आसिम, मैंने कहा कि ठीक है, हम मद्दे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम पूर्व से, मैं लिख कर देता हूं मैं वहां पर कि हम पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। तो फिर पूर्व से अबू आसिम साहब ने चुनाव लड़ने के लिए कहा। हमारे पास उन्हीं के पार्टी के, जिनको उन्होंने संभाला नहीं, उन्होंने आके हमको डिमांड की, हम पार्टी है, हमारे पास कोई डिमांड करेगा हम उनको टिकट देंगे। तो हमने पूर्व से टिकट गफ्फार कादरी साहब को दिया। हम इम्तियाज जलील के मतदार संघ में नहीं गए, इम्तियाज जलील हमारे मतदार संघ में आके चुनाव लड़े। गद्दार तो हमने उनको बोलना चाहिए कि उन्होंने आके वहां चुनाव क्यों लड़े, उन्होंने अपना मतदार संघ से लड़ना चाहिए था। और रहा वो लाल टोपी के बारे में, अरे तुमको क्या मालूम क्रांति क्या रहती है? तुम तो आ गए लोगों, तुम 2014 में अपनी पत्रकारिता से डायरेक्ट चुनाव लड़े और तुम चुनकर आ गए। तुमको स्ट्रगल क्या है, क्रांति क्या है, कुछ नहीं मालूम। क्या स्ट्रगल रहता हमको पूछो। यहाँ से नंदुरबार मैं बस से जाता हूँ, यहाँ से गढ़चिरौली गया मैं पार्टी के लिए, यहाँ से सोलापुर आखिरी बॉर्डर कर्नाटक का, यहाँ से धुलिया के आगे गुजरात बॉर्डर तक। स्ट्रगल उसको बोलते हैं। इम्तियाज जलील साहब, आप तो जब सियासत में आए, सोने का चमचा और चांदी की प्लेट लेकर आए। आपके जैसा किस्मत वाला कोई इस हिंदुस्तान में नहीं होगा। लेकिन जब आप चुनकर आए, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भूल गए वो वक्त, भूल गए वो दिन जब आप पूना में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम करते थे। आप एक बड़ी डिश वाली गाड़ी लेकर आए थे। अबू आसिम साहब को आपने फोन किया था कि अबू भाई, आपने ख्वाजा यूनुस के मामले में बहुत मेहनत की थी, तो ख्वाजा यूनुस को जो है तो राहत मिली है, उनके साथ जो है तो अल्ताफ मेमन जो थे उनको भी राहत मिली है। औरंगाबाद के 3 लोग थे, जिसमें रिस्पेक्टेड डॉक्टर जो है तो मतीन साहब थे, मुजम्मिल थे, जहीर थे, ये बाइज्जत बरी हुए। किसके काम पे? अबू आसिम साहब ने उनका सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, अबू आसिम साहब ने वकील खड़ा किया, वो बाइज्जत बरी हुए। तो इम्तियाज जलील ने अबू आसिम साहब को फोन किया कि अबू आसिम साहब, मुझे आपकी बाइट बताना है एक तरफ और वो बच्चों को बताना है, तो आपके औरंगाबाद में कौन है? तो अबू आसिम साहब ने मेरा नंबर दिए। मैंने इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद टाइम्स में लेकर गया और वहां से उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया। भूल गए इम्तियाज जलील साहब? मैडम से मेरा सवाल है, जो पद की जिलाधीश था, तो जो पार्टी ने जो पद दी है, वो पद का हम काम अच्छे से करेंगे और महिलाओं का ही काम करेंगे। जो महिलाओं को जो आज हक नहीं मिल रहा, महिलाओं को हक लेके देंगे। पार्टी ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी हम पूरी अच्छे से निभाएंगे। महिला के साथ में भी तो ऐसी वारदात तो अभी नहीं होना चाहिए। तो वारदात बारम्बार ही छोड़ी महिलाओं की बारे में। तब लोग तो पहले बोल रहे कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो कैसे पढ़ाओ जब बेटियां महिला सुरक्षित ही नहीं है ना। एक सवाल ये है कि अभी महानगर पालिका के सामने इलेक्शन है, तो महिला को समाजवादी पार्टी जो है तो कैसा टिकट के बारे में क्या है, ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की कोशिश करें महिलाओं को बात करेंगे, बोलेंगे जी। महिला